गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम एक नया पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। यह पाठ गद्य खंड का एक पाठ है। बचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा नामक पाठ के कुछ भाग आज हम पढ़ेंगे। बचेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रोमांचकारी वर्णन किया है और शिखर पर चढ़ने वालों को किन किन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में जानने के लिए हमें एक पाठ पढ़ना चाहिए। देन ऑल ऑफ यू टेक योर टेक्स्ट एंड टेक पेज नंबर 23। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, सब ध्यान से देखिए। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। एवरेस्ट अभियान दल, अभियान मीन्स चढ़ाई करने वाले का समूह, 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। किस दिन? 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से, हवाई जहाज़ मीन्स एरोप्लेन, हवाई जहाज़ से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। एक मजबूत अग्रिम दल, एक मजबूत मीन्स स्ट्रॉन्ग, अग्रिम मीन्स पहला दल बहुत पहले ही चला गया था। किसके लिए चला गया था? जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले, बेस कैंप मीन्स आधार शिविर, जहां से चढ़ाई का अभियान चलाया जाता है। बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। दुर्गम मीन्स कठिन, हिमपात मीन्स बर्फ का गिरना, मഞ്ഞ് പെയ്യുന്നതിനാണ് പറയുന്ന हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेर्पा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार शेर्पा लैंडिले ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്। नमचे बाजार शेर्पा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेर्पा इसी स्थान तथा यहाँ के आसपास के गांवों में होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा मीन्स देखना, കാണുക। यह नमचे बाजार से ही मैंने सर्वप्रथम, मैंने मीन्स बचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത്? एवरेस्ट को देखा था, जो नेपालियों में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान सागर माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। बचेंद्री पाल को सागर माता नाम बहुत अच्छा ही लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए, गौर से देखना मीन्स ध्यान से देखना, ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക। मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल देखा। मैंने मीन्स बचेंद्री पाल ने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। एक ध्वज मीन्स फ्लैग, एक फ्लैग जैसा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। मुझे बताया गया कि बचेंद्री पाल को बताया गया कि यह दृश्य, यह फ्लैग जैसा दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास, ऊपरी सतह मीन्स सरफेस के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से
ഹവാ ചലനേക്കെ കാരണം കാറ്റടിക്കുന്നത് കാരണമാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലാഗ് ജൈസ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. हवा चलने के कारण बनता था क्योंकि तेज़ हवा से सूखा बर्फ़ पर्वत पर उड़ता रहता था. എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാന്ന് നോക്കിയേ, തേസ് ഹവാസെ ശക്തമായിട്ട് കാറ്റടിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്ത് പറ്റുന്നു, സൂഖ ബർഫ്, സൂഖ മീൻസ് എന്താ, ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മഞ്ഞൊക്കെ എന്താണ്, പർവ്വത് പർ ഉഡ്താ रहता था. बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था. शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में. यह ध्वज, बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है और शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ദക്ഷിൺ പൂർവി പഹാടി പർ ഇൻ തൂഫാനോങ്കോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കൊടുങ്കാറ്റുകളെയൊക്കെ അതിജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. വിശേഷക്കർ ഖരാബ് മൗസമ്മി, സാധാരണ എങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ്, ഖരാബ് മൗസമ്മി, മോശമായ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്. यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी. यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, मुझे മീൻസ് ബജേന്ദ്രി പാൽക്കോ ഡരാനെ കെ ലിയെ, ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമായിരുന്നു. ഫിർഫി മേം എവറസ്റ്റ് കെ പ്രതി വിചിത്ര രൂപ സെ, വിചിത്ര മീൻസ് വിശേഷ രൂപ സെ ആകർഷിത് ഥി, ആകർഷിത് മീൻസ് മുക്ത ഥി और इसकी കഠിനതം ചുനൗത്തിയോं का सामना करना चाहती थी. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും അതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ ആര് തയ്യാറായിരുന്നു, ബജേന്ദ്രി പാൽ തയ്യാറായിരുന്നു. जब हम 26 मार्च को पैरिज पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला. जब हम 26 मार्च को पैरिज पहुँचे तो हमें हिमस्खलन के कारण, हिमस्खलन മീൻസ് ബർഫ് കാ ഖിസകന യാ ബർഫ് കാ ഗിർന, അതായത് മഞ്ഞ് കട്ട താഴേക്ക് ഉരുണ്ട് വീഴുക. इसके कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला. एक शेरपा कुली, इसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी, इसका दुखद समाचार मिला था. कुंफू हिमवाद पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से फ्लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसक आई थी. कुंफू हिमवाद पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ, ആരുടെയാണ് നോക്കി, കുംഫു ഹിമവാദ് पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से फ्लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान, एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसक आई थी. 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे. 16 शेरपा कुलियों के दल में से, 16 മീൻസ് 16, അതായത് 16 ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്. അതിൽ നിന്ന് എത്ര പേരാണ് മരിച്ചു നോക്കിയേ, ഷെർപ്പ കൂലിയോं के दल में से एक की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए थे. ഒരാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു, 4 പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്തു. इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए. इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर, अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए हुए अवसाद मीन्स उदास को या निराशा को देखकर हमारे नेता, हमारे नेतृत्व करने वाले कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു യാത്രയിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും, ഖത്തറോങ്കോ, അപകടങ്ങളെ തരണം ചെയ്തതായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോഴെന്താണ്, മൃത്യു ഭി ആദ്മി കോ സഹജ ഭാവ് സെ സ്വീകാർ കർണി ചാഹിയേ. ഉപനേതാ प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पैरिज लौट आए. उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा कुंफू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया. उपनेता का नाम है प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पैरिज लौट आए. उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा कुंफू हिमवाद की स्थिति से हमें अवगत कराया. अवगत कराना मीन्स परिचय कराया. उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक जो हिमवाद के ठीक ऊपर है
वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि, उन्होंने मीन्स प्रेमचंद ने कहा कि उनके दल, उनके ग्रुप ने क्या किया, कैंप एक जो हिमवाद के ठीक ऊपर है വഹാ തക് കാ രാസ്ത സാഫ് കർ ദിയാ ഹെ, അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? പ്രേംചന്ദ് പറഞ്ഞു. उन्होंने यह बताया कि पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है. उन्होंने यह बताया कि, प्रेमचंद ने यह बताया कि പുൽ ബനാക്കർ, പാലമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, രസിയാൻ ബാന്ധക്കർ, ചരട് കൊണ്ടൊക്കെ കെട്ടി, തഥാ ഝണ്ടിയോംസെ രാസ്ത ചിഹ്നിത്കർ, ഝണ്ടിയോംസെ കൊടികൾ കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സഫി ബഡി ഘടനായിയോങ്ക ജായസ ലേ ലിയ ഗയാ ഹെ. ജായസ ലേ ലിയ മീൻസ് എന്താ? അനുമാൻ लिया गया है. उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है. उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि, ഇതുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ? ഗ്ലേഷ്യർ ബർഫ് की नदी है. ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या है? बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है. ഇപ്പോൾ എന്താ കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് വീഴുന്നുണ്ട്? മഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട്. ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है. हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है. हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण, എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അനിയമിത അവർ അനിശ്ചിത ബദലാവ് കെ കാരൺ, എന്തും വേണ്ടി വീഴുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നേരം വീഴുമെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. എന്തും വേണ്ടി മഞ്ഞ് വീഴുമെന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അഭി തക്ക് കിയേ ഗയേ സഫീ കാം വ്യർത്ഥ ഹോ സക്തേ ഹി. ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താവും? വ്യർത്ഥമാവും, വെറുതെ ആയി തീരുമല്ലേ. ഇവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? പുൽവിന് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കയറൊക്കെ കെട്ടി വഴിയൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഹിമപാതം തുടരുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഹമേ രാസ്ത ഖോൽനെ കാ കാം ദോബാര കർനാ പഡ് സക്താ ഹേ. बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली. बेस कैंप पहुंचने से पहले एक और मृत्यु की खबर मिली. जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी. ജലവായു മീൻസ് ക്ലൈമറ്റ് അനുകൂലമല്ലാത്തത് കാരണം എന്ത് പറ്റി? एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी. निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे. आशाजनक मीन्स आशा उत्पन्न करने वाला. निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे. एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था लेकिन एक दूरी से. एवरेस्ट शिखर को बजेंद्रीपाल ने पहले 2 बार देखा था लेकिन दूर से ही देखा था. बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा. बेस कैंप पहुंचने के दूसरे दिन ही बजेंद्रीपाल ने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा. मैं फौजगी होकर खड़ी रह गई. फौजगी मीन्स हैरान होकर, അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. और एवरेस्ट फ्लोट से और नुस्खे की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली ठेठी मीठी नदी को निहारती रही. हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था. हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का, खंडों मीन्स टुकड़ा मीन्സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ട്, अव्यवस्थित ढंग से യാതൊരു ഇതുമില്ലാതെ, बिना किसी व्यवस्था के गिरना ही था. हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी. ग्लेशियर के बहने से, ग्लेशियर मीन्स बर्फ़ की नदी के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है और जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी. जिससे ग्लेशियर के बहने से बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टान अचानक गिर जाया करती है और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी. सीधे धरातल पर दरार पड़ने की विजान और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ഖയാൽ ഹി ബഹുത്ത് ഡരാവന ഥ. ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സീധേ ധരാതൽ പർ ദരാർ പട്നെ കാ വിചാർ. ദരാർ മീൻസ് എന്താ? വിള്ളൽ വീഴുക. ഉണ്ടോ? ദരാർ പട്നെ കാ വിചാർ और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का. हिम विदർ മീൻസ് എന്താ? ഹിമക്ക ബർഫ് മേ ദരാർ പട്ന, അതായത് മഞ്ഞ് പാടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് എന്തുണ്ടാവുക? വിള്ളലുണ്ടാവുക.
इसका मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी. ഇതിനേക്കാൾ ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്തായിരുന്നു? हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान, प्रवास मीन्स पूरे सफ़र के दौरान, ഇതിന് ശേഷം യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം എന്താണ്? हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों, 1 दर्जन, दर्जन मीन्स डजन, 1 डजन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा. दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक लेके രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്തെടുത്തു? നയെ ആനെ വാലെ अपने अधिकांश सामान को, अधिकांश मीन्स ज़्यादातर കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए. डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लड्डों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी. डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या किया? हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, अल्यूमिनियम की सीढ़ियों से स्टेप पाടിക്കൊണ്ട് എന്താണ് अस्थायी पुलों का बनाना और लड्डू और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में, अभियांत्रिकी मीन्स टेक्निकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत या विस्तार जानकारी दी. डॉक्टर मीनू मेहता ने इसके बारे में उसे जानकारी दिया. तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇവരെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए, सामान ढोकर വെയിറ്റൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് चढ़ाई का अभ्यास അതായത് കയറ്റം കയറുന്നതിന് करने के लिए निश्चित था. रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे. रीता गोम्बू एक व्यक्ति का नाम है. रीता गोम्बू और मैं विजेंद्री पाल साथ साथ चढ़ रहे थे. हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे. हमारे पास रीता गोम्बो और विजेंद्री पाल के पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी, ഓരോ കാര്യത്തിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ അറിയിക്കുമായിരുന്നു. कर्नल खुल्लर उसमें खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी. कर्नल खुल्लर कौन थे? इसका नेतृत्व करने वाले का नाम है कर्नल खुल्लर. उस समय खुश हुए थे जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी. अंगदौर जी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोट पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया. यह संतोषजनक प्रगति थी. आरൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ? अंगदौर जी, लोब्सांग और गगन बिस्सा ने क्या किया? साउथ कोट पहुँचे और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ അവരെന്ത് कैंप 4 लगाया. यह संतोषजनक प्रगति थी. जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, टेनसिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री टेकी के साथ हमारे पास आए थे. जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, बेस कैंप में विजेंद्री पाल थी. टेनसिंग कौन था? टेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति है. टेनसिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री टेकी के साथ, पुत्री का नाम है टेकी, उसके साथ हमारे पास आए थे. उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कूली से बातचीत की जाए. उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य, ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രത്യേക ഷെർപ്പ കൂലി से बातचीत की जाए. കണ്ട എല്ലാവരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. जब मेरी बारी आई मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है. जब मेरी बारी आई, എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന, അതായത് വിജേന്ദ്രി പാലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയമായപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि
मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ. नौसिखिया मीन्स नया सीखने वाला. ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. नौसिखिया हूँ. और मेरा पहला अभियान है. टेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था. और बजेंद्रीपाल की बातें सुनकर टेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि बजेंद्रीपाल से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि शिखर पर पहुंचने से पहले एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था. फिर अपना हाथ मेरे कंधों पर रखते ही उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो. तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए. फिर अपना हाथ मेरे कंधों पर रखते हुए അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയെടുത്ത് ഇവരുടെ തോൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? തും ഏക് പക്കി पर्वतीय लड़की लगती है. तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए. കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ എവിടെ ചെന്നിരിക്കണം? शिखर पर पहुंच जाना चाहिए. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. सब एक पाठ ध्यान से पढ़िए. धन्यवाद.